रॉबर्ट द डॉल, जिसे एनाबेला की तरह या कहें तो एनाबेला से भी ज्यादा श्रापित डॉल माना जाता है। और इस डॉल ने रियल में ऐसी ऐसी चीजें की हैं जिसे सुनकर आप सभी लोग शॉक हो जाएंगे। ये बात 1904 की है, जब रॉबर्ट यूजीन, जिसे प्यार से उसके घर वाले जीन कहकर बुलाते थे, उसे उसके ग्रैंडफादर ने एक डॉल गिफ्ट में दी। पर कई लोग ऐसा भी कहते हैं कि यूजीन को वो डॉल उसके ग्रैंडफादर ने नहीं बल्कि उसके घर में काम करने वाली नौकरानी ने उसे गिफ्ट में दी थी। और वो नौकरानी काला जादू करती थी। और एक बार यूजीन के घर वालों ने उसे ब्लैक मैजिक करते हुए देख लिया था, जिसके बाद उसे काम से और घर से बाहर निकाल दिया गया। वैसे तो ये डॉल भी दिखने में साधारण और दूसरी डॉल्स जैसी ही थी, जिसे स्टिफ कंपनी वालों ने बनाया था। रॉबर्ट डॉल यूजीन को बहुत पसंद आई और थोड़े ही समय में यूजीन को उस डॉल से बहुत ज़्यादा लगाव हो गया और वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए। यूजीन उस डॉल को अपने ही कपड़े पहनाया करता था और हमेशा अपने साथ रखता था। यूजीन उस डॉल के साथ इतना ज़्यादा समय बिताया करता था कि वो अपने दूसरे कामों को करना भी भूल जाता था। और इस सबसे यूजीन के पेरेंट्स बहुत ही ज़्यादा परेशान रहते थे। पर एक बार हमेशा की तरह जब यूजीन उस डॉल से बातें कर रहा था, तब यूजीन के पेरेंट्स ने यूजीन के साथ एक अनजान आवाज़ को भी बात करते हुए सुना। पर उन्होंने तो इस बात को वहम समझकर नज़रअंदाज कर दिया। पर इस घटना के बाद से ही यूजीन के घर में अजीब और गरीब घटनाएं होना शुरू हो जाती हैं। एक बार आधी रात में यूजीन के कमरे से जोर से चिल्लाने की आवाज़ आती है और जब उसके पेरेंट्स उसके कमरे में देखने के लिए जाते हैं तो वो देखते हैं कि यूजीन के कमरे में सारा सामान चारों तरफ फैला हुआ था और यूजीन एक कोने में बैठा रो रहा था। यूजीन के कमरे का सारा सामान और फर्नीचर बिखरा हुआ था, सिर्फ वो रॉबर्ट डॉल ही अपनी जगह पर बैठी हुई थी, जिसे देखकर घर वालों को बहुत ही अजीब सा लगा और उन्हें लगने लगा कि ये डॉल नॉर्मल नहीं है, इसमें कुछ ना कुछ तो रहस्यमय है। फिर एक बार एक प्लम्बर यूजीन के घर में रिपेयरिंग करने के लिए आता है और काम करते वक्त उसने यूजीन के कमरे से एक बच्चे की हंसने की आवाज़ सुनी। और जब उसने उस कमरे में झांक कर देखा तो उसने देखा कि वो रॉबर्ट डॉल खिड़की के एक तरफ बैठी हुई थी। पहली बार में तो उसने इसे अपना वहम समझा, पर दोबारा फिर से उसे वैसे ही हंसने की आवाज़ सुनाई दी। और फिर से जब उसने उस कमरे में झांक कर देखा तो उसने देखा कि वो रॉबर्ट डॉल अब खिड़की की दूसरे साइड में बैठी हुई थी, जिसे देखकर वो पूरी तरह से शॉक हो गया। उसे समझ नहीं आया कि आखिर ऐसा हो कैसे सकता है। और फिर उसने यह बात यूजीन के पेरेंट्स को भी बताई और इसे सुनकर यूजीन के पेरेंट्स का शक यकीन में बदलने लग जाता है। और फिर उन्होंने रॉबर्ट द डॉल को घर के बेसमेंट में अलग करके रख दिया और यूजीन को बाहर शिकागो पढ़ने के लिए भेज दिया। और फिर थोड़े समय बाद वहाँ पर यूजीन की मुलाकात एक एनी नाम की लड़की से होती है, जिससे बाद में वो शादी कर लेता है। और शादी के बाद यूजीन जब अपने पुराने वाले घर में अपना सामान लेने के लिए जाता है तो उसकी नज़र उस रॉबर्ट डॉल पर पड़ती है और उसे देखकर फिर से वो उसी डॉल में खो जाता है। यूजीन अपने नए घर में अपने सभी ज़रूरी सामान के साथ उस डॉल को भी लेकर आता है और फिर से नए घर में भी पुरानी चीज़ें होना शुरू हो जाती हैं। यूजीन पूरे दिन भर उस डॉल के पास बैठकर बस उससे ही बातें करता रहता था और अपने काम और अपनी पर्सनल लाइफ में बिल्कुल ध्यान नहीं देता था। और इस सब से यूजीन की वाइफ एनी बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुकी थी। और फिर उसने एक दिन गुस्से में आकर फैसला किया कि वो इस रॉबर्ट डॉल को घर के तहखाने में लॉक करके बंद कर देगी। और फिर उसने ऐसा ही किया। पर उस बेसमेंट में लॉक करने के बावजूद घर में हो रही अजीब हरकतें बंद नहीं होती हैं। यूजीन के घर के आस पड़ोस में रह रहे लोगों का कहना था कि उन्हें एक डॉल यूजीन के घर के खिड़की पर बैठी रोजाना दिखती थी। और तो और उन्हें यूजीन के घर से किसी के चिल्लाने की, हंसने की और ज़ोर ज़ोर से चलने या भागने की आवाज़ें सुनाई दिया करती थी। और इन सभी बातों से तंग आकर यूजीन की वाइफ एनी ने इस डॉल को यूजीन से फेंकने को कहा, पर यूजीन इसके बिल्कुल खिलाफ था। यूजीन का कहना था कि उसकी इस डॉल से बहुत ही ज़्यादा यादें जुड़ी हुई हैं और वो इसे घर से बाहर नहीं फेंकना चाहता। और फिर यूजीन के घर में सब कुछ ऐसा ही चलता रहता है। पर बाद में जब यूजीन की डेथ हो गई तो यूजीन के घर आर्टिस्ट हाउस को एक लेडी जिसका नाम मार्टिल रूटर था उसने खरीद लिया था। और घर के साथ साथ वो डॉल भी उसकी ज़िंदगी से जुड़ गई। और 20 साल तक रॉबर्ट डॉल के साथ रहने के बाद मार्टिल ने उस डॉल को 1994 में फोर्ट ईस्ट में स्थित मार्टिलो नाम के म्यूजियम में यह कहकर डोनेट कर दिया कि यह डॉल श्रापित है। और म्यूजियम वालों ने इस डॉल को एक्सेप्ट कर लिया। शुरुआत में तो म्यूजियम वालों को लगा कि मार्टिल या तो पागल हो चुकी है या फिर वो उनके साथ मजाक कर रही थी। पर कुछ समय बाद
वो शैतानी डॉल फिर से अपने रंग में आने लग जाती है और म्यूजियम में काम कर रहे लोगों को परेशान करने लग जाती है। म्यूजियम में काम कर रहे कर्मचारियों का कहना था कि जिस बॉक्स में इस डॉल को बंद करके रखा गया था, उन्हें यह डॉल अपने आप उस बॉक्स से बाहर निकलकर कहीं और पड़ी हुई मिलती थी, जिससे परेशान होकर उन्होंने इस डॉल के लिए अलग से एक स्पेशल कांच का बॉक्स बनाया और फिर उसमें ऐसे बंद करके रख दिया। इस डॉल को देखने के लिए लोग दूर दूर से मार्टेलॉन म्यूजियम आते हैं और जो इंसान मार्टेलॉन म्यूजियम में आने के बाद इस डॉल को गलत तरीके से देखता है या इसका मजाक उड़ाता है, तो म्यूजियम के लोग उस शख्स से रॉबर्ट द डॉल से माफी मांगने के लिए कहते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि इस डॉल का अगर कोई मजाक उड़ाता है तो इसे बहुत ज्यादा बुरा लगता है और ये नाराज हो जाती है, जिसके बाद ये कुछ भी बुरा कर सकती है। इसलिए इस डॉल को नाराज करना बिल्कुल भी सही नहीं माना जाता। इस रॉबर्ट द डॉल की कहानी को कई सारे लोग सच मानते हैं तो कई सारे लोग सिर्फ एक कहानी, पर ये डॉल सच में फ्लोरिडा के मार्टेलॉन म्यूजियम में अभी भी सख्त निगरानी में रखी हुई है।